अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। क्या ज़बरदस्त एपिसोड आई है। काफ़ी टाइम बाद हमने कुल्लूश उस्मान की ऐसी एपिसोड देखी है जो हम मिस कर रहे थे काफ़ी टाइम से। और जो विलन्स आए हैं, जो विलन आया ना बड़ा टफ आया। क्लाउडियस नाम है शायद इस विलन का, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इसकी पर्सनैलिटी एज अ विलन। मुझे अच्छा लग रहा है ये। और पूरी कहानी घुमा के रख दी, जहाँ से शुरू हुए थे वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और बना दिया। तो उस पर बात करेंगे। पूरी वीडियो देखना, लाइक सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों स्टोरी यही है कि शुरू में ही दिखाते हैं अलादीन और रान का फड्डा। अब बंदा बोलता है यार ये फड्डा क्यों हो रहा है, तो फिर उसके बाद दिखाते हैं 2 घंटे पहले क्या हुआ था। तो वो 2 घंटे पहले प्लानिंग होती है, बताते हैं अलाउद्दीन को। उस्मान साहब बताते हैं तुम्हें ये करना है, और रान को बोलते हैं तुम्हें ये करना है। 4 बताई को बोलते हैं तुमने अलाउद्दीन के साथ रहना है। और जंगी मतलब जहाँ जहाँ से इन लोगों ने अपनी टेरिटरी को सेव करना है उसके बारे में बात करते हैं उस्मान साहब। तो ये लोग एग्री करते हैं। अच्छा, इस बीच हमने हलीमा दिखाई नहीं दी थी। मैं कहा हलीमा को कहाँ भेज दिया। फिर पता चला हलीमा जो है वो सोफिया के पास चली गई। अब जब वो सोफिया के पास जाती है तो उसके जहन में यही होता है कि इसने मेरी फैमिली के साथ सही नहीं किया और इसने मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ तैयार किया। तो वो सोफिया को मारने के लिए रहती है, और वही ख्वाब निकला कि वो सोफिया को खंजर घूप देती है। और फिर दिखाते हैं वो एक ख्वाब था। अच्छा, ये दोनों लड़े होते हैं और फिर एकदम से दिखाते हैं हलीमा के एक्सप्रेशन वैसे हो जाते हैं। अब हलीमा दूसरे तरीके से खेल रही है। पहले वो नफरत अपने खानदान वालों से कर रही थी, अब वो सोफिया से कर रही है। तो वो अपना राज समझ जाती है कि भाई उसको पता है कि वो हलीमा है, और वो उसको बताती नहीं है। अब सोफिया जो है वो थोड़ा सा उसकी जो है पर्सनैलिटी में चेंज देखती है हलीमा के, तो वो शक करती है उस पर। अच्छा, क्लाउडियस जो है वो एंट्री होती है उसकी, और वो उस्मान साहब के सिपाहियों को शहीद कर देता है। और जब उस्मान साहब और ख़ुद उस्मान साहब के पास जाके बताता है कि उसके गांव में किसी ने अटैक कर दिया है और ये आपके जो साथी हैं वो मारे गए, तो उस्मान साहब उसकी इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। और क्लाउडियस की एक प्लानिंग होती है किस तरह से उस्मान साहब को फंसाए। मतलब ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत शातिर है, और ये बंदा उस्मान साहब को टफ टाइम देगा। अच्छा, अब यही तो मजा आता है यार कि दुश्मन भी स्ट्रांग हुआ। अब दुश्मन को बिल्कुल ही लूकस जैसा बना दिया था कि बिल्कुल ही फारिग, तो फिर कैसे मजा आता है। अब ऐसे विलन लाओगे तो मजा आएगा ना। तो खैर एनीवेज, मंगोल भी नया आया, उसमें भी जान थी, और उसके ऊपर थोड़ी सी इतनी कोई ज्यादा नहीं है। अगली एपिसोड में देख रहे हैं उसको, पर इस एपिसोड में कुछ इतना खास नहीं था उसका। उसका बड़ा अच्छा है, क्लाउडियस क्लाउडियस है या कुछ नाम बाद में करेक्ट हो जाएगा। बहरहाल इसकी एंट्री होती है क्लाउडियस की जो सोफिया के सामने। तो सोफिया की हटी हुई होती है क्योंकि इसने उसके बाप को बिट्रे किया होता है, तो वो इस वजह से उसको पसंद नहीं करती। और शुरू से ही सोफिया का वो कहते हैं ना बैर दिखाया। अब यहाँ से हलीमा ये सब नोट कर रही होती है, और हलीमा ये जो बातें हैं ये लिख के अपने घोड़े के थ्रू उस्मान साहब को भिजवा रही होती है। सोफिया पकड़ लेती है। सोफिया को पता चल जाता है कि हलीमा को पता चल गया वो हलीमा है, पोनिया नहीं। और उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो चाकू लेके जाती है उसको मारने, पर वो नहीं मार सकती क्योंकि माँ का दिल है। वो प्यार करती है पोनिया से, तो वो इस वजह से उसको कुछ नहीं कहती, वापस आ जाती है। और वो जरा मदर एंड डॉटर वाली एक थोड़ी सी लगी झलक। उसके बाद फिर सोफिया जो है वो वापस आ जाती है और अपने अंदर कोड़ रही होती है। अब वहाँ पे हलीमा जो है वो उसके पास आती है और उससे पूछती है भाई तुम्हें क्या हुआ, तो वो बता देती है भाई मुझे सब पता चल गया सोफिया। और फिर अचानक हलीमा उसको बोलती है भाई मैं तुझे मार दूंगी, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो सोफिया क्या करती है, चाकू देती है हलीमा को, बोलती है मार दो, पर हलीमा नहीं मार पाती। हलीमा उसको बहुत सुनाती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली दूर हो गई मेरे से, ये सब किया। और वो ना रोते हुए, हलीमा की बड़ी अच्छी एक्टिंग थी, थोड़ी बहुत ओवर लगी पर वैसे बहुत अच्छी एक्टिंग की है बच्ची ने। तो हलीमा बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही थी। और वहाँ पे सोफिया के बड़े एक्सप्रेशन ज़बरदस्त थे। वो जो अपना बेटी समझ के उसको वो कर रही थी ना कि फिर उसके बाद दिखाते हैं सोफिया बीमार हो गई। अब उसको देख के हलीमा परेशान हो जाती है। अब यहाँ से आप लोगों को ये पता चलता है कि सोफिया और हलीमा जो है ना एक दूसरे को मतलब मोहब्बत है उनके अंदर, माँ बेटी वाली थोड़ी बहुत है। बेशक नफरत हो या कुछ भी हो, वो एक तरह से एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हलीमा जो सोफिया है, अभी मैं उसके आगे बात करूंगा, सोफिया एक अच्छे किरदार में टर्न होके मरेगी। उसको कुदरती मौत दिखाएगी, उसको कोई मारेगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने स्क्रिप्ट चेंज की, जिस हिसाब से सोफिया को नेगेटिव, बहुत एक नेगेटिव औरत थी, और उसको आहिस्ता 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 करके पॉजिटिव किया है, मुझे ऐसा लग रहा है एंड में जाके सोफिया अच्छे काउंट में मर सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी ये खैर है, बाकी जो अब आगे के देखते हैं। फिर जो ये क्लाउडियस है ये बड़ा शातिर किस्म की इसकी प्लानिंग है। इसने क्या किया, कोई एक तरह का मंसूबा बनाया। तो वहाँ पे अलाउद्दीन और औरान जो है, औरान बताता रह गया अलाउद्दीन को कि यहाँ पे तुम्हारे शहीद हैं तो इनको हिफाजत करो। तो अलाउद्दीन वहाँ से भाग जाते हैं, जिसकी वजह से औरान को गुस्सा आया है, और औरान बोलता है मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये भगोड़ा है, ऐसे करके बात करता है। अब आगे ये दिखाते हैं कि अलाउद्दीन वहाँ पे शहीदों को देख रहा होता है, तो एकदम से जो है क्या कहते हैं,
औरान आके उसको मारता है और बोलता है तुम्हारी वजह से वो, ये जो शुरू में हुआ था ना सीन, वो अब फिर दिखा रहे थे। और उसमें ये पता चल जाता है यूसुफ जो है वो शहीद हो गया, उसको क्लाउडियस मार देता है। और यूसुफ का किरदार मुझे समझ नहीं आया, अच्छा किरदार, उसको हीरो बना सकते थे। फातिमा के लिए पता नहीं कौन लाएंगे, अब मुझे तो नहीं पता। ये हमजा की एंट्री हुई, पर हमजा की उम्र बहुत बड़ी लग रही है, ये तो फातिमा का हीरो नहीं बन सकता। पर ये इनका कोई भरोसा नहीं, इसको भी बनाते हैं। इन लोगों को स्क्रिप्ट का कुछ नहीं पता, कभी कहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट इन लोगों ने बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है, मजा आ गया, ये एपिसोड देखने में मजा आया। उसके बाद ये दिखाते हैं कि अलाउद्दीन और रोहानी की आपस में ठनक गई और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, एक दूसरे पे इल्जाम तलाशी कर रहे हैं। अच्छा, मैंने फिर पोस्टें चेक किए, लोग ज्यादातर अलादीन की तरफ है। मैं भी अलादीन औरान की तरफ ही हूँ, पर मैं समझता हूँ कि औरान कुछ ज्यादा जो है ना ओवर रिएक्टिंग कर रहा है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। बाकी अलाउद्दीन भी जबरदस्त, पर ये दिखाया कि दोनों भाइयों में फड्डा हो गया, दोनों की बीवियों में भी फड्डा हो गया आपस में। वो कहती है भाई तेरा मियाँ गलत, वो कहती है तेरा मियाँ गलत। और वो जो बाला है वो देख के हैरान हो रही है कि यार ये देखो मेरे घर में क्या फूट पड़ गई। अब उसके बाद ये दिखाते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसी बीच जो है अलाउद्दीन और औरान को जो है उस्मान साहब बुलाते हैं, खाने की टेबल से भगा देते, क्योंकि वो कहते हैं मैं ऐसे बंदों को बर्दाश्त नहीं करता जो मेरे इस दस्तरखान पे यूनिटी होती है उसको भंग डाले, मतलब लड़ाई करें आपस में। तो इन दोनों को भगा देते हैं, अलाउद्दीन और औरान को। अब अगली बार जब अपने कमरे में बुलाते हैं, खैमे में, उस्मान साहब, तो उनको डांटते हैं और कहते हैं मैं ऐसे बंदे नहीं चाहता जो हमारे मुल्क को और हमारी कौम को डिवाइड करें। जब तक डिवाइड रहोगे, जब तक तुम लड़ते रहोगे, तुम लोग हमारे साथ नहीं हो। ऐसे करके औरान और अलादीन को समझा दिया, पर ये लोग समझ नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रिक है, ये उस्मान साहब जो है ना, ये जो ऐसा हो रहा है बिल्कुल कुछ ज्यादा ओवर रिएक्टिंग, तो मुझे औरान और अलाउद्दीन की प्लानिंग लग रही है कोई नया चीज पकड़ने के लिए। ये हमें आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि 7-8 एपिसोड है, इसमें भाइयों की लड़ाइयां तो नहीं दिखा सकते, बीच में सही भी हो जाएंगे। अब अगली एपिसोड तक तो ये खींच रहे हैं कि अलाउद्दीन वहां पे अपना तैयारी कर रहा है, औरान अपनी तैयारी कर रहा है, अगली एपिसोड में ये दिखा रहे हैं। और पहले मैं सोफिया का बता दूं कि सोफिया आके बोलती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ अलायंस करना चाहती हूँ। उस्मान साहब बोलते तुमने मेरी बेटी को पकड़ा था, मेरी बेटी को पाला, तो तुमने ऐसा कर दिया। तो सोफिया अपनी तरफ से भी बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी जाया हो गया था और मैंने भी बड़े दुख सहे, तुमने ही सिर्फ दुख नहीं सहे, पर मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करने आई हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो जाओ तो मैं तुम्हें हलीमा का बता दूंगी, ऐसा करके कोई सीन क्या है, क्योंकि अब तो उसको पता चल गया कि बोनिया को भी पता है कि वो हलीमा है, तो अब वो छुपाने से भी कोई फायदा नहीं, तो अलायंस ही बना दे तो सही है। मुझे ऐसा लगता है ये अलायंस है ना, ये फायदा देगी सोफिया को, और फिर एंड में सोफिया का अच्छे किरदार नोट पे खत्म करेंगे, क्योंकि सोफिया ने बेशक अनइंटेंशनली हलीमा को पाला है, पर उसकी जो मोहब्बत है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि हलीमा भी उसको अगर मारना होता ना 2 मिनट में उसको उड़ा देती और कहानी खत्म हो जाती, पर उसको पॉजिटिव नोट पे खत्म करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, अब आगे चल के देखते हैं अगली एपिसोड में क्या है कि बेगम खातून शायद उस्मान साहब के खिलाफ ही है, वो बोलती है कि उस्मान साहब के खिलाफ वो प्लानिंग कर रही है बेगम खातून। अच्छा, वहां पे सोफिया और जितने भी वो है वो उस्मान साहब के साथ है, वो दिखा रहे हैं, पर उसमें आते हुए जब दिखाया ना तो वहां पे मरियम को दिखाया घोड़े पे और वैसे गोल्डन बाल पे सोफिया के साथ, तो वो बाला ने देख लिया। अब देखते हैं क्या बाला का रिएक्शन होगा, क्या बाला ये डायजेस्ट कर पाएगी कि ये मरियम हलीमा पोनिया एक ही है। वो तो समझ लीजिए कि मरियम को हमने मरियम चली गई, फिर हलीमा को लेकर आएगी, पता नहीं क्या क्या सीन, पर बाला को जब ये पता चलेगा भाई ये तीनों एक ही हैं तो फिर क्या बनेगा। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का सिनेरियो है। सोफिया अच्छी बन गई, क्यों बनी, कैरेक्टर एकदम से उसका शिफ्ट कैसे किया, ये तो आप लोगों को पता है, पर जो भी कहानी घुमाई है मजा आ गया देख के। नए विलन्स अच्छे हैं, मजा आ रहा है देखने में। वो ऐसे फारिग विलन नहीं है कि 2-3 एपिसोड में भगा ले, मतलब 7-8 एपिसोड तक ये खींच जाएंगे, उसके बाद तो फिर नेक्स्ट सीजन 7 सीजन की तैयारी होगी। मुझे एक बड़ी बात की खुशी है कि ये वाले जो पुलिस उस्मानिया के सीजन है बहुत जबरदस्त गया है, और अगला सीजन का मैं वेट करूंगा। ये ड्रामे को बेशक लोग 50 बार बोलते हैं कि ये फिक्शनल है वगैरह जो भी है, और बहरहाल मजा आ रहा है देखने में यार। ऐसे इस्लामी ड्रामे पाकिस्तान में भी बनने चाहिए, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है और मुसलमान कितने अच्छे रहते थे, कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करते थे, अपनी प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ें। ये पढ़ाई लिखाई भी करते थे, सब चीज़ों में तेज थे, जंगी में भी तेज थे, पढ़ाई में भी तेज थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े में थे, वो अमन कायम भी करते थे, क्या लोगों का ख्याल रखते थे, सारी चीज़ें इस ड्रामे में नजर आती हैं पूरे उस्मान में। तो पाकिस्तान में भी ऐसे ड्रामे बनने चाहिए। ये उस चीज़ से निकलते नहीं कि वो 2 लड़कियां हैं 4 लड़कियां, वो चीज़ों से तो मेरी वैसी हटती है। बहरहाल कुछ ऐसा करे तो मजा आए ना, पर अब क्या करें, हमारे पास तो वो ये बजट ही नहीं होता। 10,000 दे के एक घर के अंदर शूटिंग पूरे ड्रामे की निकाल देते हैं, तो फिर कुल्लू उस्मान जैसा ड्रामा कैसे बनाएंगे। ये तो करोड़ों खर्च करके कितना जबरदस्त किस्म का ड्रामा बनाते हैं।
तो बहरहाल यार, ये जब तक तरक्की नहीं होगी, जब तक हमारा मीडिया स्ट्रांग नहीं होगा ना, तब तक हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। तो मीडिया को स्ट्रांग करना पड़ेगा, हर तरह से अच्छी अच्छी चीजें दिखानी पड़ेगी। मीडिया का पॉजिटिव, लोग पॉजिटिव करो, दिमागी तौर पे लोगों को पॉजिटिव करो, ताकि लोग अच्छी अच्छी चीजें देखें और अच्छा एक माशरा बने। क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, मीडिया को अच्छे तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है गंदी चीजें दिखाओ, साफ सुथरी अच्छी चीजें जिससे लोग कुछ सीखे, अच्छी बातें सीखे। सफाई सुथराई पे ड्रामा बना लो। इतना गंद है कराची में, मतलब पाकिस्तान में पूरी गंदगी फैली होती है, इसको साफ सुथरा बनाओ कि किस तरह से हम साफ सुथरा सड़कें कर सकते हैं, कचरा ना फेंकें, ये वगैरह सब चीजें अच्छी बन सकती हैं। ये बनाना ही नहीं चाहते। तो खैर, मैसेज तो कुल्लू उस्मान में बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं, हम उसको अच्छे तरीके से लें तो एक बात है कि भाई किस तरह से लोगों का ख्याल रखना, किस तरह से हर चीज। अब उस्मान साहब का जैसे दिखाया, उस्मान साहब देख रहे होते हैं कि वो बच्चा बच्चा के साथ क्या हो रहा है, वो कोई भी मजहब का उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो हर एक का ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने माशरे में ऐसा लगे, हर एक को प्यार करो, हर अपने अखलाक अच्छे करो। ये सारी चीज़ें उस्मान कुल्लू उस्मान के ड्रामे में होती है और बहुत सारे ड्रामों में होती है इस्लामी। तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो यार। पता नहीं क्या किधर है, मतलब ये रोमांटिक ड्रामा ही बनाते रहोगे क्या? कभी कभी अच्छे अच्छे ड्रामे बनाने की जरूरत है। तो बस मैं यही कहूँगा तुम लोगों को, क्या कह रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना।